बच्चे की मूल आवश्यकताओं का उदाहरण सहित वर्णन करें। इन मूल आवश्यकताओं को पूरा करना क्यों आवश्यक है? बच्चे की मूल आवश्यकताएं। बच्चे की मूल आवश्यकताएं निम्नलिखित है। शारीरिक देखभाल की आवश्यकता। शिशु तथा पूर्व विद्यालय छात्र को जीवित रहने के लिए, वृद्धि तथा विकास के लिए सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके विकास के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि बालक के उद्दीपन, पालन पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब बच्चे में कोई अक्षमता होती है तो बच्चे की असमर्थता को ध्यान में रखते हुए उसकी शारीरिक देखभाल की जाने की आवश्यकता पूरा करना अति आवश्यक होता है। प्रोत्साहन की आवश्यकता। बच्चे अपने जीवन के आरंभिक दिनों में से ही जिज्ञासु होते हैं तथा वे अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के साथ परस्पर क्रिया करके उनका आशय जानने के उत्सुक रहते हैं। वस्तु को खोजबीन करने, उसका पता लगाने में मजा आता है। यह उनका सीखने का तरीका तथा जीवन को किसी भी अवस्था में अन्वेषण के प्रति उत्कंठा इतनी तीव्र नहीं होती जितने कि प्रारंभिक वर्षों में होती है। जब हम शिशु के साथ खेलते हैं, गाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं तो हम उससे सोचते हैं, तर्क करने तथा अपने आसपास के संसार को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन का अर्थ बच्चे को ऐसी विविध अनुभव उपलब्ध कराना है जो उनके लिए सार्थक है, उसकी परिपक्वता की स्थिति के अनुरूप। ऐसे अनुभव माध्यम से बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं, लोगों के बारे में सीखते हैं, अनुभव का अर्थ समझते हैं। इस प्रकार बच्चे विश्व के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं तथा अपनी समझ निर्मित करते हैं। अपने लिए वस्तुओं का अन्वेषण करना, उनकी खोज करना इष्टतम संज्ञानात्मक विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा समझ निर्मित करने में आशय यह है कि बच्चे सक्रिय सहभागिता द्वारा खुद को ही समझ अर्जित करते हैं। बच्चों को जो पूर्ण अर्थ लगता है उसमें अनेक उनके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने पर निस्संदेह परिवर्तन आए हैं। उन्हें नए तथा चुनौतीपूर्ण अनुभवों का परिचय के लिए वयस्क लोगों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। पालन पोषण की आवश्यकता। पालन पोषण की आवश्यकता वयस्क व्यक्तियों में बच्चों को प्रदान करने जाने वाले स्नेह तथा पालन पोषण समस्त विकास का आधार है। इसके अभाव में बच्चे अपने आप को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। ऐसे बच्चे में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। इससे सभी क्षेत्रों में उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बच्चा जब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो उनकी देखभालकर्ताओं के साथ उनका विश्वासपूर्ण संबंध होता है, अपेक्षाकृत अधिक अन्वेषण करता है, इसी के परिणामस्वरूप अधिक सीखता है। बच्चे की उक्त सभी मूल आवश्यकताओं को एक साथ पूर्ति किया जाना उसके साथ इष्टतम विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में होने वाले विकास परस्पर संबंधित है। एक क्षेत्र में होने वाला विकास सभी अन्य क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है तथा उसके विकास से प्रभावित होता है। विकास के किसी एक पक्ष से संबंधित अभाव अन्य पक्षों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। इसी सेवाओं की माध्यम से बच्चे की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा सामाजिक भावनात्मक विकास के अत्यधिक परस्पर संबद्ध स्वरूप के कारण हम देखभाल उसकी शिक्षा दोनों को एक साथ मिलाकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा ECC कहते हैं। इसका अभिप्राय
बच्चे की शारीरिक देखभाल प्रोत्साहन पालन पोषण से है जो बच्चे के उपलब्ध होना चाहिए। इस शिक्षा का अभिप्राय उन अनुभव से है जो शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा के क्षेत्र में विकास में बच्चे की सहायता करते हैं। इसी सेवाओं के माध्यम से बच्चे की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी सेवाओं के माध्यम से बच्चे की मूल आवश्यकताएं शारीरिक देखभाल, प्रोत्साहन, पालन पोषण की एक साथ पूर्ति किया जाना उसके साथ इष्टतम विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि सभी क्षेत्र में होने वाले विकास परस्पर संबंधित होते हैं, विशेषकर आरंभिक अवस्था के वर्षों में। दूसरे शब्दों में, एक क्षेत्र में होने वाले विकास सभी अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है तथा उनके विकास से प्रभावित होता है। विकास की किस एक पहलू से संबंधित अभाव अन्य सेवाओं को प्रभावित करता है। इसी सेवा के माध्यम से बच्चे की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न प्रकार की जा सकती है। इसी सेवा बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में 0 से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के आरंभिक प्रोत्साहन देने के लिए 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालयी बालक प्रदान करने के लिए सहायता करती हैं। एक पाठशाला पूर्व केंद्र में बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने तथा सामूहिक क्रियाकलाप करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे आदान प्रदान, सहभागिता, एक दूसरे की दृष्टिकोण को समझने, तब सभी के लिए सहानुभूति, सामंजस्य के सार्वभौमिक मूल्यों का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। इसी कार्यक्रम बच्चों के शैक्षणिक सामाजिक तैयारी दोनों के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करने में सहायता करते हैं। ये कार्यक्रम विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आवश्यक कौशल का विकास करके औपचारिक रूप से विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए तैयार करते हैं। इसी सेवाएं बच्चों को एक स्वस्थ समृद्धिशाली माहौल बढ़ाने में रहने में अवसर प्रदान करता है।